हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? हैप्पी संडे। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो। एंड आज का जो वीडियो है वो इसका टॉपिक है डिज़ायर होना क्या गलत है। कल एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने डिज़ायर के बारे में बात करी थी और मैंने कहा था कि डिज़ायर का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, 125 का है। अगर ओवर डिज़ायर हो जाए तो आगे चल के ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर और भी ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो एक टाइम पे ये फोबिया या मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट करती है। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि अगर जीवन में तो इच्छाएं चलती रहेंगी, इच्छाओं को कोई कैसे रोक सकता है, ये वो दुनिया भर की बातें। या फिर कई लोगों ने बोला कि अगर हमें जॉब की इच्छा है तो क्या हम उसके लिए ट्राई ना करें। अरे यहाँ मैं ओवर डिज़ायर की बात कर रही हूँ। वो डिज़ायर जो आपके सर को पकड़ लेती है, आपको काबू में कर लेती है, आपको ऑब्सेस कर देती है, उस डिज़ायर के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इच्छा होना कोई गलत थोड़ी है। किसी भी चीज़ के लिए इच्छा रखो, गोल रखो, उसे पाने की कोशिश करो। बट अगर वो नहीं हो पा रहा तो उसके लिए रोते नहीं रहना, या फिर उस चीज़ के लिए पागल नहीं होते रहना, है ना। मतलब ओवर ऑब्सेसिव नहीं होना या ओवर थिंक नहीं करना, उस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और डिज़ायर का लेवल 100, मतलब जैसे हमने देखा 125 का लेवल है, 125 का लेवल है, काफ़ी कम है। बंदा जब अपनी इस वाली जगह से थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है तो वो धीरे धीरे और हाई वाइब्रेशनल होने लगता है, और हाई वाइब्रेशन में चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होती है। डिज़ायर के लेवल पे बंदा डिज़ायर करता रहता है, मेरे को ये इच्छा है, ये मेरे को मिल जाए। बट इसके ऊपर वाले लेवल पे तो चीज़ें अपने आप ही अट्रैक्ट होती हैं आपकी तरफ। ओके, तो मैं डिज़ायर तो बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही हूँ। आपको जॉब की इच्छा है, आप जॉब के लिए ट्राई करो। आपका कोई गोल है, डेफिनेटली आप उसके लिए ट्राई करो। बट अगर वो नहीं हो पा रहा तो उसके लिए दुखी मत हो, या फिर उस चीज़ के लिए एकदम से पागल नहीं होते रहना, समझ रहे हो। तो ओवर ऑब्सेशन जो हो जाती है ना, उसके लिए मैं मना कर रही हूँ, या ओवर थिंकिंग के लिए मैं मना कर रही हूँ। क्योंकि हाई डिज़ायर के जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है। अगर जैसे इच्छा कोई पूरी नहीं हो पा रही, आपने देखा तो होगा बहुत सारे लोगों को, कोई उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो ऐसे लो वाइब्रेशनल हो जाते हैं, या किसी एडिक्शन में चले जाते हैं, या फिर अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर देते हैं। घर वाले कहते हैं कि हे भगवान, इस इच्छा ने तो उसका दिमाग ही ख़राब कर दिया। तो इन द सेंस कि मैं ओवर डिज़ायर के बारे में बात कर रही हूँ। वो इच्छा जो आपको पागल कर दे, उसको मैं मना कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर है, डेफिनेटली उसके पीछे आप काम करो, डेफिनेटली 100%। बट कभी भी उस चीज़ के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ओवर ऑब्सेसिव नहीं होना। एंड अगर वो चीज़ नहीं भी हुई तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है भाई, आगे बढ़ो, आगे बहुत कुछ है ज़िंदगी में आपके लिए। तो चलो, यहाँ तक तो वो बात हुई जो कल 2-3 लोगों ने मुझे इस तरीके का कमेंट किया था, तो उसका ये आंसर, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ जो स्पिरिचुअल जर्नी में लोग हैं। अब 95% लोग जो मेरे चैनल पे विज़िट करते हैं, वो लोग जो इस चैनल को विज़िट करते हैं जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में है। किसी के ट्विन फ्लेम के थ्रू हुई है, तो किसी के चले जाने की, ज़िंदगी से वो चला गया हमेशा के लिए या चली गई, किसी ने कोई एक्सीडेंट हुआ किसी का, मतलब डिफरेंट रीजंस की वजह से लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रखी है। तो वो लोग मेरे चैनल को विज़िट करते हैं। तो वो लोग कौन से प्रोसेस में है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग के। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है? आप अपनी स्पिरिट और सोल से जो है कनेक्ट हो गए हो, जागृति के प्रोसेस में हो, आप अपनी आत्मा से जो है कनेक्ट हो गए हो। और आपको पता है आत्मा का अल्टीमेट गोल क्या है? आत्मा का अल्टीमेट गोल है परमात्मा से मिलन। तो उन लोगों को मैं बार बार याद दिलाती हूँ कि डिज़ायर जो है वो आपको परमात्मा से मिलन में बाधा है, एक बहुत बड़ी। अगर आप डिज़ायर के लेवल पे फंसे रह गए तो आपकी जो आत्मा है उसका जो परमात्मा से मिलन है वो डिले हो जाएगा, या हो रहा है, समझ रहे हो। सो अपने इस इशू के ऊपर ज़रूर काम करना है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में जो लोग हैं उनको मैं बार बार डिज़ायर हाईलाइट करती रहती हूँ, क्योंकि डिज़ायर ही मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी ऑब्जर्व करी है जिसमें बंदा बन जाता है और पता नहीं कब तक बंधा रहता है, और फिर परमात्मा से जो है वो जो उसका कनेक्शन है वो मतलब थोड़ा डिले हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक आत्मा हो, आपका 10 घंटे का एक बस में सफ़र है। आप दिल्ली से निकले, आपको उत्तराखंड जाना है, ये 10 घंटे का सफ़र है, और 10 घंटे के बाद आप परमात्मा जो है उत्तराखंड में आपका वेट कर रहे हैं। अब आप बस में बैठे, एक तो ये हो सकता है कि सीधा आप बस में बैठे और आप अपनी लोकेशन में पहुंच गए और परमात्मा से मिल लिए, ठीक है, एक हो गए। दूसरा ये हो सकता है कि आप जैसे वो बस निकली, 1.5 घंटे बाद वो एक स्टॉप पे पहुंची और आपने बोला अरे वाह ये जगह तो बड़ी अच्छी है। आपकी डिज़ायर्स एक्टिव हो गई, आपने बोला मैं तो अब इसी शहर में रहूँगी, यहीं अभी तो मैं 3-4 दिन यहीं इंजॉय करूँगी, और आप वहाँ
आप उस स्टॉप पे उतर गए क्योंकि आपकी डिज़ायर जो है एक्टिव हो गई उस जगह से रिलेटेड, तो आपने जो है 3-4 दिन वहाँ काट दिए। फिर आप बैठे, दोबारा निकले आप अल्टीमेट जो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है उसके लिए फिर से निकले आप, फिर आप कहीं आगे निकले, फिर आपने कुछ बाहर इंटरेस्टिंग देखा और फिर आपने वहाँ समय अपना जो है बिता दिया। तो ये क्या हो रहा है, जो जर्नी सिर्फ 10 घंटे की थी वो बिकॉज ऑफ डिज़ायर जो है अब बहुत लंबी हो गई है। तो ये जो डिज़ायर है ना, ये परमात्मा से मिलन में एक बाधा है, बट ये हमारी फ्री विल है, इसमें कोई परमात्मा हमें वो नहीं कर रहे। अगर आपकी फ्री विल है किसी डिज़ायर से रिलेटेड तो कोई बात नहीं, आप उस चीज़ के लिए भागो। बट जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में, उनका तो अल्टीमेट गोल जो है वो परमात्मा से मिलन ही है, क्योंकि वहीं पे परम आनंद है। आई होप आप लोगों को समझ आया, और डिज़ायर कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाने की कोशिश करी है विद उदाहरण। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।